ये बात तो 100% सही है कि संसार में मानव जाति जो है वो खासकर उस इंसान की बहुत रिस्पेक्ट करती है जिसका समय बहुत अच्छा है। हमारे देश में भी अगर आप देखोगे तो उगते हुए सूर्य की पूजा होती है। हर इंसान उगते हुए सूर्य को जल देता है, डूबते हुए सूर्य को शायद ही कोई देता है। इसी तरह जिंदगी में जिस इंसान का समय अच्छा हो रहा है, जो सफलता की तरफ जा रहा है या सफल हो गया है, उस इंसान को लोग बहुत महत्व देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, उसकी आदर करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान बन रहा होता है, जैसे शाहरुख खान जब बन रहा है तो कोई उसे पूछ नहीं रहा है, लेकिन जब वो बन गया तो सारी दुनिया उसका लोहा मान रही है। एक इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है अपने अंधेरे कमरों में, दुनिया उसे नहीं पूछती है, लेकिन जब वो उजालों में आता है, रोशनी की किरण उस पर जब छाती है और रोशनी की किरण ऐसे फैलती है जैसे सूर्य की किरण फैलती है, और उसकी सफलता की कहानी जब पूरे समाज, पूरे देश, पूरे दुनिया को पता चलती है तो हर कोई उससे प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं आपने अनुभव किया है कि हमारे देश में खासकर ऐसा होता है। क्यों होता है दोस्तों? कभी आपने इसके ऊपर गौर से सोचा है? आइए इसको समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि दुनिया उगते हुए सूर्य को प्रणाम करती है, डूबते हुए सूर्य को प्रणाम नहीं करती है। आइए शुरू करूँ इस विषय को। इससे पहले प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ज़माना था जब सलमान खान की फिल्में नहीं चल रही थी। वो 90 के दशक की बात है। कुछ फिल्में चली थी, हम दिल दे चुके सनम, वो भी संजय लीला भंसाली की वजह से चल गई। हम आपके हैं कौन, लोगों ने कहा माधुरी के वजह से चल गई। लेकिन उस दौरान उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, स्ट्रगल मोड में थे। लेकिन क्या है कि जब इंसान बड़े घर में पैदा होता है, सलीम खान जैसे घरों में, तो उसके पास खाने और दर दर ठोकर खाने की, ऐसा नहीं है कि वो दर दर ठोकर खाने लगेगा, वो फिर भी जिएगा तो अच्छे से ही जिएगा ना। पैसा तो है ही ना, पैसा तो आपकी 80% दुखों को दूर ही रखती है ना। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा तमाम तरह की परेशानी, काम नहीं मिलना, अच्छा काम नहीं मिलना, लव अफेयर ऐश्वर्या राय के साथ तो किसी और के साथ, सारे असफल हो रहे हैं क्योंकि करियर नहीं चल रहा है। 2009 में फिल्म आती है वांटेड, साउथ की रीमेक थी, प्रभु देवा ने डायरेक्ट की और फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट। उसके बाद आई दबंग, और दबंग इतनी बड़ी हिट हो गई कि लोगों ने माना कि सलमान इज बैक। और फिर यश चोपड़ा, यशराज प्रोडक्शन, जो कभी सलमान के साथ फिल्म नहीं करते थे और यशराज की कंपनी डूब रही थी, वो गए सलमान के पास कि प्लीज़ आप मेरे साथ एक फिल्म करो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब उसका समय खराब था तो वहीं यशराज उसके साथ काम नहीं करती थी, वो सारी फिल्में शाहरुख के साथ बनाती थी। बट जैसे समय अच्छा आया तो वो लोग चले गए उसके पास। वक्त जब आपका आता है और आपका जब सिक्का चलता है तो सच में दुनिया आपको सूरज की तरह, उगते हुए सूर्य की तरह पूछती है। और वक्त अब खराब होता है। एक फिल्म आई थी आशिकी, राहुल राय, पहली फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, उसके बाद कोई फिल्म नहीं चली। उस बेचारे ने बहुत कोशिश की, भोजपुरी में भी किया, बंगाली भी फिल्म की, कन्नड़ भी किए, हर भाषा में कोशिश की, लेकिन नहीं चली करियर। कोई इंडस्ट्री के लोग नहीं पूछते हैं, कभी उसको काम नहीं दिया दोबारा। जिस कैंप के साथ उन्होंने पहली फिल्म की थी आशिकी, महेश भट्ट, उन्होंने भी अच्छा काम नहीं दिया। तो यहाँ डूबते हुए सूर्य को कोई नहीं पूछता।
हमारे देश में आपने देखा होगा जो कैप्टन होते हैं, चाहे सौरव गांगुली हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, रिटायरमेंट के समय उनको बेइज्जत करके निकाला जाता है टीम से। और डूबते हुए सूर्य है, लेकिन जब वही टीम में वो आते हैं तो उनके साथ इतने अच्छे बर्ताव रखे जाते हैं, इनको क्या क्या नहीं उपाधि दी जाती है। तो इन सब कहानियों से हमें यही सीख मिलता है कि जीवन में जब हमें समय अच्छा आए तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए, ज़मीनी रहना चाहिए। क्योंकि जो इंसान सूर्य की तरह उग रहा है वो एक दिन डूबेगा ज़रूर, कोई भी हो। मुगल साम्राज्य खत्म हो गई, रोमन साम्राज्य खत्म हो गए, इंग्लैंड का शासन पूरी दुनिया पे था, नेपोलियन बोनापार्ट खत्म हो गए, हिटलर जैसे तानाशाही नेता खत्म हो गए, खुद को गोली मारनी पड़ी, रूजवेल्ट जैसा राष्ट्रपति जिसने जापान पे बमबारी कराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो खत्म हो गए। तो हम और आप क्या है? हर इंसान के जीवन में वो ऐसा समय आता है जब वो उगता है और जो समय आता है जब डूबता है। और डूबने के समय बहुत कष्ट होता है। तो उगते समय आप अगर ज़मीनी रहे, प्रैक्टिकल रहे, तो डूबते समय ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपके समय अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में हम और अपने आप को बेहतर करें, क्योंकि समय देगा प्रकृति, चाहे बड़े स्तर पे दे या छोटे स्तर पे दे, आपको उगने का समय देगा। और वो समय दोस्तों ख्याल रखिएगा, वो जब समय आएगा तो पता नहीं उस समय के जाने के बाद फिर वैसा समय आए या ना आए। तो जितना इस्तेमाल उस उगते हुए सूर्य के समय आप अपने जीवन का कर सकते हैं कर लीजिएगा। उस समय आपके पास लोग भी बहुत आएंगे, प्यार करने वाले भी लोग बहुत आएंगे, भटकाने वाले भी लोग बहुत आएंगे। बहुत बड़े लेवल पे हैं तो पीआर कंपनियां भी आएगी, कॉरपोरेट भी जुड़ेगी जो आपको बोलेगी कि हम आपका काम देखेंगे। आपके पास असिस्टेंट भी होगा, एडी भी होगा, बहुत सारे लोग आएंगे, लोगों की महफिलें जमी रहेगी। लेकिन आपको भूलना नहीं है कि आप उसको उस समय आपको विचलित नहीं होना है। जो उस समय विचलित हो गया वो आगे जाके फ्लॉप हो जाता है, लेकिन जो उस समय को बचा के रखता है, संभाल के रखता है, वो अमिताभ बच्चन की तरह जिंदगी भर पारी खेलता है। अमिताभ बच्चन इकलौता एग्जाम्पल है हमारे देश में जो जवानी में भी काम करते रहे और आज 83 के एज में भी काम कर रहे हैं, 82 के एज में। तो हम उनके जैसा क्यों ना बने, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा क्यों ना बने कि आखिरी सांस तक हमारा सूर्य उगा ही रहे, हम काम करते ही रहे, दुनिया को कुछ देते ही रहे, डूबने की नौबत ना आए। लेकिन उसके लिए हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि जब हमारा सूर्य उगे तब भी हम ज़मीन पे रहे, और हमारा जो अगर सूर्य डूब रहा है तो भी हम ज़मीन पे रहे। लेकिन एक बात समझिएगा, जब आपका सूर्य उगेगा तो दुनिया आपको हाथों हाथ लेगी, दुनिया आपको वो सब देगी जिसकी आपने कल्पना न की थी। ऐसा आपके साथ मिरेकल होगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये किसी जन्म का पुण्य ही होता है जो इस जन्म में फलित होता है। और उस समय घबराना नहीं है, अगर पुण्य फलित हो रहा है उसका इस्तेमाल करिए, अपने आप को पूरी दुनिया के सामने लेके आइए, अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाइए।